तो आज हम बात करने वाले हैं सीएससी की स्किल सेंटर को लेके। तो सभी वैल्यू है को पता होगा कि जितने भी एजुकेशन सर्विस होता है सीएससी में बहुत सारी, जैसे कि आप लोगों को पीएमजी दिशा सीएससी का स्किल सेंटर है, उसके साथ साथ सीएससी एकेडमी है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। इसके साथ साथ सीएसआर प्रोग्राम है जहाँ पे आप लोग अच्छा खासा जो इंसेंटिव है वो कमा सकते हैं। जहाँ पे आप लोगों को जो सीएससी स्किल सेंटर है उसमें आप लोगों को पर कैंडिडेट, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है थंबनेल में कि 8400 तक आप लोगों को इंसेंटिव मिल सकता है पर कैंडिडेट का। ठीक है, तो यहाँ पे सीएससी स्किल सेंटर एक्चुअली है क्या? सीएससी स्किल सेंटर जो होता है वो जहाँ पे आप लोग डिसेबिलिटी, आपका जो डिसेबिलिटी होते हैं, डिसेबिलिटी के साथ साथ सेल्फ एड कोर्सेस भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस पर आप लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा और क्या क्या कोर्सेस आप लोगों को मिलेगा जो कि आप लोग यहाँ पे कैंडिडेट को प्रोवाइड करेंगे, और उसमें आप लोगों को कितना कितना जो इंसेंटिव है वो सारी चीज़ें मिलेगा। और उसके साथ साथ जो आपको कैंडिडेट को जो आप लोग ट्रेनिंग देंगे, कितना टाइम तक ट्रेनिंग देंगे और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और उनको क्या मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे जितने भी डिसेबिलिटीज़ है स्किल सेंटर के तहत उन लोगों को स्टाइपेंड भी दिया जाता है। तो उसके में हम कंप्लीट डिटेल्स यहाँ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए ताकि आप लोग को जितने भी चीज़ें बताई जाएगी कुछ भी आप लोग मिस ना करें। अगर आप में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि इस चीज़ के बारे में दूसरे भी वेली भाई को भी पता चल सके और वो लोग भी अपना जो सीएससी स्किल सेंटर है उस पर रजिस्ट्रेशन करके अच्छा खासा अपना जो मुनाफा है वो अर्न कर पाए। ठीक है, तो चलते हैं और यहाँ पे देखिए मैं ले चलता हूँ आपको जो स्किल सेंटर का जो रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे देखिए तो ये था आपका जो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज। यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट लॉगिन वगैरह और सेंटर लॉगिन, एनसीएस रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ें आप। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए कौन कौन से कोर्सेस आप लोगों को मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए आरपीएल मिलेगा आपको। फिलहाल आरपीएल जो है बस ये जो है सीएससी एकेडमी जिनके पास है उन लोगों को मिल रहा है, लेकिन पहले क्या हुआ था आरपीएल का भी आप लोगों को यहाँ पे सीएससी स्किल सेंटर में प्रोवाइड की जाती थी। तो आपको पीएमकेवीवाई का जितने भी कोर्सेस हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, यानी कि डिसेबिलिटी से लेकर जो आपका स्किल वर्कर के लिए सारी चीज़ों के मिल जाएगा। यहाँ पे डिसेबिलिटी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्किल ट्रेनिंग एंड दिव्यांग पर्सन विद डिसेबिलिटी, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाती है जो कोर्सेस, यहाँ पे आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसके साथ साथ सेल्फ एड कोर्स, यानी कि जो कस्टमर क्या होगा, जो कैंडिडेट होगा वो पैसा देगा, उसके हिसाब से वो ट्रेनिंग लेगा। यहाँ पे उन लोगों को जो जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप लोगों को मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिक और उसके साथ साथ रोबोटिक स्टडी, बहुत सारी चीज़ों का आप लोगों को सेल्फ पेड में मिल जाएगा कोर्सेज। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे जो डिसेबिलिटी लोगों का जो कोर्स होता है उसके बारे में। तो चलिए डिसेबिलिटी में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलेगा वो सारी चीज़ों के बारे में पहले जान लेते हैं और उसके बाद चलेंगे हम लोग रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चलते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा जो रजिस्ट्रेशन के लिए, जो स्टूडेंट का आपको लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका क्या क्या चीज़ें आप लोगों को जरूरी होगा। तो पहले तो है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड कंपलसरी है, आपके पास जो कैंडिडेट होगा उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए। नहीं तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा किसी भी आप लोग गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का जितने भी प्रोजेक्ट हैं उस पर काम करेंगे तो आप लोगों को आधार कार्ड मैंडेटरी है, तो इसलिए आधार कार्ड कंपलसरी है। और उसके साथ साथ जो कंपलसरी है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उनके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, अगर उसके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है तो वो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ जो जितने भी कोर्स मिलते हैं डिसेबिलिटी में आप लोगों को, उसमें कुछ कोर्सेस हैं जहाँ पे आप लोगों को जो मिनिमम एलिजिबिलिटी का जो आपका क्वालिफिकेशन लगता है, लेकिन कुछ कोर्सेस हैं जहाँ पे आप लोगों को अगर इलिटरेट है, आप लोगों को पढ़ना नहीं आता है, तब भी आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उन लोगों का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ों का आपको जरूर, उसके साथ साथ उनके पास एक बैंक पासबुक भी होना चाहिए जो कि एक्टिव स्टेज में होना चाहिए। नहीं तो अगर उनके पास जो स्टाइपेंड वगैरह आएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, आपको दोबारा से उनका रिपोर्ट बनवा सीएससी को भेजना पड़ेगा या स्किल एनएसडीसी को भेजना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आप लोग जो जिनका रजिस्ट्रेशन करते हैं उनसे बोलिए कि रजिस्ट्रेशन होने के पहले या रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो अपना जो अकाउंट है वो एक्टिव स्टेज में ले जाए। अगर इनएक्टिव है या आधार कार्ड लिंक नहीं है अकाउंट के साथ तो वो अकाउंट अपना लिंक कर पाए अपने जो बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो उसके साथ साथ आप लोगों को एक फ़ोटो भी लगेगा। ये चीज़ें था जो आपको मिनिमम जो डॉक्यूमेंटेशन लगेगा वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस पर आप लोगों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो लेते हैं जिनका भाई उनका 40% से एबव होना चाहिए।
डिजेबिलिटी जो का जो परसेंटेज है वो 40% से ऊपर आपका होना चाहिए डिसेबिलिटी का, ठीक है। और जो 80% है उसके नीचे होना चाहिए, यानी कि 100% नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर आपका अगर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट का परसेंटेज है किसी पर्सन का, तो आप लोग उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं जो आपका यहाँ पे देखिए जो क्लास करेगा वो, यानी कि 3 मंथ का यहाँ पे आप लोग क्लास होगा। तो उस क्लास में जो यहाँ पे उनका अटेंडेंस उनका 80% मिनिमम होना चाहिए। कुछ केसेस में 75% भी है, लेकिन मिनिमम आपका 75 से ऊपर होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये था जैसे कि मैंने बोला कि 40% से ऊपर होना चाहिए और 80% से कम होना चाहिए। उनका एज जो है 18 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स के अंदर होना चाहिए, तो वो उनका एज लिमिट है। अगर 18 ईयर से ऊपर और 40 ईयर से नीचे होना चाहिए। देन उसके बाद जैसे मैंने बोला कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जैसे होना चाहिए, वोटर कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, और बैंक पासबुक उनका होना चाहिए। और अगर बैंक पासबुक उनके पास नहीं है तो बैंक डिटेल्स भी दे सकते हैं, नहीं तो अपना जो स्टेटमेंट है वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था कि जब भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं उन लोगों का, तो रजिस्टर मेंटेन कीजिए ताकि आप लोगों को बाद में परेशानी ना हो एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो आपका अटेंडेंस शीट वगैरह और रजिस्टर वगैरह सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन होता है जब एग्जामिनर एग्ज़ाम लेने के लिए आता है, ठीक है। तो जो मेन चीज़ है यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि क्या क्या कोर्सेस आपको मिलेगा डिसेबिलिटी में, और उसका कोर्स ड्यूरेशन क्या होगा, और उसके साथ साथ अटेंडेंस परसेंटेज क्या होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो आपको VLE को मिलेगा जो इंसेंटिव वो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग ड्यूरेशन मस्ट बी 5 आवर पर डे। आपका जो 6 डे इन ए वीक, आपका 6 डे हर वीक में जो आपका क्लास होगा संडे टू सैटरडे ये क्लास होगा, उसके हिसाब से आप लोग 3 मंथ के लिए लगभग यहाँ पे देखिए जो कोर्स पहले जान लेते हैं कि क्या क्या कोर्स आपको मिलेगा। डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का आपको यहाँ पे कोर्स दिया जाएगा, अवेलेबल होगा आपको। CRM डोमेस्टिक नॉन वॉइस का होगा। देन हाउस कीपिंग अटेंडेंस का होगा, ट्रेनिंग एसोसिएट और डोमेस्टिक बायोमेट्रिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का आपको यहाँ पे कोर्सेस मिलता है। 5 कोर्सेस ये आपको मिलता है जो कि आप लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। देन उसके बाद आता है यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि जो डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 400 आवर, और इसके लिए 400 आवर, और 250 इसके लिए, और 280 और 400 सभी के लिए अलग अलग है। तो उसके हिसाब से आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है मंथ भी अलग अलग वेरी करता है। आपका डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर 3.3 मंथ, और CRM डोमेस्टिक नॉन वॉइस के लिए 3.3 मंथ, हाउसकीपिंग के लिए सिर्फ 2 मंथ है, और उसके ट्रेनिंग एसोसिएट के लिए भी 2.3 मंथ, और जो डोमेस्टिक बायोमेट्रिक डाटा ऑपरेटर होगा वो 3.3 मंथ का होगा। देन जैसे कि मैंने बोला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, ये जो आपका डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, CRM डोमेस्टिक नॉन वॉइस, और उसके बाद ट्रेनिंग एसोसिएट और डोमेस्टिक बायोमेट्रिक डाटा ऑपरेटर जो होगा उसके लिए कम से कम आपका 10th क्वालिफाई होना चाहिए वो कैंडिडेट। और हाउसकीपिंग के लिए प्राइमरी एजुकेशन है। फिलहाल यहाँ पे आप लोग को कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगता है प्राइमरी एजुकेशन का, इसलिए आप लोग यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको ब्रीफली, तो आपको यहाँ पे किसी का भी आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर वो प्राइमरी के अंडर भी होगा तो। लेकिन ये चारों कोर्स में अगर आप लोग किसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे मार्क वगैरह लगता है, तो इसलिए 10th का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे रखना मैंडेटरी है, ठीक है। देन उसके बाद आता है कि VLE का कमीशन क्या होगा। देन VLE का कमीशन जैसे कि थंबनेल पे आप लोग डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 8,400, CRM के लिए भी आप 8,400, और हाउसकीपिंग के लिए ये जैसे कि आप लोग को 2 मंथ का है, थोड़ा सा ड्यूरेशन कम है, तो इसलिए आपको यहाँ पे 5,200 रुपया इंसेंटिव मिलेगा पर कैंडिडेट, ठीक है। देन ट्रेनिंग एसोसिएट के लिए 5,900, और बायोमेट्रिक डाटा ऑपरेटर के लिए 8,400 आपको जो कमीशन है वो मिलने वाला है। और ये जैसे कि मैंने बोला पर कैंडिडेट आपको ये सारी चीज़ों का जो अमाउंट है वो मिलेगा, ठीक है। तो % इसमें 70, 60, 70 और 70, और ये सारी चीज़ों का आपका होना चाहिए पासिंग क्राइटेरिया के लिए एग्ज़ाम देने के लिए। और जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें भी आप लोगों को इसी के हिसाब से 70%, 60%, 70 और 70% मार्क उनका होना चाहिए, तो वो लोग पास में आएंगे। और
कैंडिडेट पास होने के बाद ही आपका पेमेंट आएगा। जो फेल हो जाएगा उसका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, या कैंडिडेट को उसका जो स्टाइपेंड है उस स्टाइपेंड अमाउंट भी उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ट्राई कीजिए कि जब भी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब उनका एग्जाम होता है उस टाइम पे उनको वो सारे लोग पास होने चाहिए। ठीक है, अच्छा होगा। तो एग्ज़ाम लेने के लिए आपको बाहर से आएंगे, चाहे आप लोग NSDC से हो सकते हैं, या जो मेटल सॉफ्टवेयर जो है उनसे उसी डिपार्टमेंट पे उनका भी कोई एम्प्लॉय आ सकता है, और CSC का भी कोई एम्प्लॉय आ सकता है एग्ज़ाम लेने के लिए। फ़िलहाल ये बाहर से आते हैं एग्ज़ाम लेने के लिए, और उसके बाद वो लोग एग्ज़ाम लेंगे। एग्ज़ाम लेने का प्रोसेस 2 प्रकार है, यानी कि वो लोग ऑफलाइन के तौर से ले सकते हैं एग्ज़ाम, या तो ऑनलाइन के तौर से भी, अलग नेटवर्क अवेलेबल होगा तो वो ऑनलाइन प्रोसेस से भी एग्ज़ाम ले सकते हैं। ठीक है, देन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब जिस भी आप लोग जो भी कोर्स आप लोग यहाँ पे जॉब रोल प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कोर्स का जितने भी मटेरियल होता है वो सारी चीज़ों का आप लोग को यहाँ पे रखना पड़ेगा, जो कि एग्ज़ाम के टाइम पे भी वेरीफाई होगा। जो वेरीफाई यानी कि जो एग्ज़ाम लेने के लिए आएगा वो सारी चीज़ों को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद चलते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डिजिटल सा पोर्टल में आ जाए। तो डिजिटल सा पोर्टल में आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे स्किल टाइप करेंगे। तो स्किल टाइप करेंगे तो आपको CSC स्किल सेंटर का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए CSC स्किल सेंटर, इस पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली गूगल पे सर्च करेंगे CSC स्किल सेंटर तो आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा। ठीक है, ये वाला डायरेक्ट CSC स्किल सेंटर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे जो इसमें लॉगिन होने के लिए जो जितनी भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे, अगर रजिस्ट्रेशन कर चुका है पहले तो आपको यहाँ पे सिंपली लॉगिन पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नया रजिस्ट्रेशन अगर करना चाहते हैं तो सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल मैं रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ इसलिए मेरे को फॉर्म शो नहीं होगा, लेकिन रजिस्टर करने के लिए आपको सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर पर जब भी क्लिक करेंगे तो आपको एक सिंपल सा फॉर्म ओपन होगा, जहाँ पर आप लोगों को जो पर्सनल डिटेल्स VLE का डिटेल्स मांगा जाएगा, उसके साथ साथ कि जो आपका सेंटर है वो सेंटर डिटेल्स मांगा जाएगा, और सेंटर का फोटोग्राफ, जैसे कि आपका रिसेप्शन का, क्लासरूम का, और बहुत थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का दोनों और ऑफिस का और आउटसाइड का फ़ोटो, ये सारी चीज़ों आप लोगों को यहाँ पे फ़ोटो वगैरह अपलोड करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे 1000 का पेमेंट जो है वो काटना पड़ेगा, ताकि उसके बाद आपका रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आप लोगों को कोई भी यूज़र ID सेपरेटली नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्टली CSC ID पे लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद CSC स्किल सेंटर पे जाएंगे, और CSC स्किल सेंटर पे आने के बाद सिंपली लॉगिन पर जब क्लिक कर देंगे तो आपका जो लॉगिन है वो यहाँ पे, तो VLE का डैशबोर्ड जो होगा इस तरीके का आप लोग यहाँ पे डैशबोर्ड मिलेगा। और यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे किया जाती है उसके बारे में बाद में बताऊँगा। तो फिलहाल इस तरीके से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, और साथ साथ जितने भी चीज़ें थी जो कोर्स रिलेटेड, एलिजिबिलिटी का रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए आप लोगों को, या कुछ भी आप लोगों के मन में डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और उसके साथ साथ ग्रुप का लिंक भी यहाँ पर मिल जाएगा, और उस पर ज्वाइन होकर आप लोग अपना जो प्रॉब्लम है रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।